हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमने केमिस्ट्री में जहां छोड़ा था वहीं से आगे चलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर रासायनिक बल गतिकी के एक और बेहद लाजवाब टॉपिक का निपटारा सिंपल तरीके से करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे अर्ध आयु काल, इसके लिए परिभाषा या और साथ ही इसका व्यंजक कैसे निकाला जाता है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बात कर लें सबसे ज्यादा इस पे न्यूमेरिकल बनता है, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का व्यंजक है और ये एक अर्ध आयु काल, ये दोनों बच्चों मिला करके इस पे न्यूमेरिकल एक 4 नंबर का जरूर आता है, 3 या फिर 4 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद एक दो टॉपिक और बचते हैं, फिर ये चैप्टर फिनिश होगा। हम चौथे चैप्टर की तरफ रुख करेंगे, ठीक है। चलिए, तो भैया अर्ध आयु काल क्या होता है, नाम में ही रखा है भैया अर्ध आयु काल। अर्ध मतलब आधा होता है। तो वह समय जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाए, मतलब भैया है ना, जैसे मान लेते हैं कि 0 से स्टार्ट होकर के 100% हो रही है और यहां से यहां तक होने में भैया ये चलने में कुछ वक्त लगेगा। तो जितने समय में जो अभिक्रिया है 50% पूर्ण हो जाए, क्या हो जाए भैया 50% पूर्ण हो जाए, मतलब आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाए। ठीक है भैया, 100 है तो आधी पूर्ण हो जाए। तो इतने पूर्ण होने में जो भी वक्त लगता है उसी समय को क्या कहेंगे बच्चों, हम कहेंगे अर्ध आयु काल। इसकी एक और भी परिभाषा है, वो भी हमसे देखेंगे। तो पहले ये वाली परिभाषा हम लिख लेते हैं, ठीक भैया। तो हम लिखेंगे रसगुल्लों इसकी परिभाषा। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या होगी भैया, तो लिखेंगे बबुआ कि वह समय जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया, जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया क्या आधी पूर्ण हो जाती है। अब कहेंगे पूर्ण कैसे हो जा रही है, अरे भैया आधी पूरी हो, पूरी नहीं आधी पूर्ण हो जाती है, उस समय को अर्ध आयु काल कहते हैं। ठीक है, वो समय क्या कहलाएगा, अर्ध आयु काल कहलाएगा। ये तो रही एक परिभाषा। अब इसकी एक और भी परिभाषा है बच्चों, जो कि वो भी एकदम आसान सी है, अथवा में हम लिख दे रहे हैं बबुआ, ठीक है, आपको कोई समस्या ना हो। अथवा में इसकी एक और परिभाषा लिखेंगे। अथवा में इसकी एक परिभाषा ये होती है कि वह समय जितने समय में प्रारंभिक, मतलब क्या कहते हैं, सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए। ठीक, क्या बताया भैया कि जितने समय में जो अभिकारक की सांद्रता हो, जो ए होता है, सांद्रता ए दर्शाया जाता है प्रारंभिक, तो वो कह रहा है प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, तो वो समय ही क्या कहलाएगा, अर्ध आयु काल। तो लिखेंगे भैया, इसकी परिभाषा भी लिखेंगे कि वह समय जितने समय में अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, रह जाती, आधी रह जाती है, उस समय को
उस समय को अर्ध आयु काल कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? अर्ध आयु काल कहते हैं। ठीक है भैया। इसे अगर हम बात कर लेना बच्चों, इसे या तो भैया देखिए टी हाफ से दर्शाते हैं, टी हाफ, या क्यों कह लें, या इसको दर्शाया जाता है किससे भैया? T50 लिख करके। ठीक है, से दर्शाते हैं, से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये रही भैया क्या कहते हैं, किसकी परिभाषा? बोले तो अर्ध आयु काल की। तो दो डेफिनेशन है, दोनों आसान है। पहला कि वह समय जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाए उस समय को अर्ध आयु काल कहते हैं, या फिर भैया वह समय जितने समय में अभिकारक की जो सांद्रता होती है बच्चों, यानी अभिकारक की सांद्रता यानी यहाँ पे क्या होती है? ए। तो वही कह रहा है प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है उस समय को ही अर्ध आयु काल कहते हैं। इसे टी हाफ या T50% लिखा होता है से दर्शाते हैं। ठीक है, याद रखना। अब इसके लिए जो फार्मूला होता है ना, वो होता है टी हाफ बराबर 0.693 बटे के, यानी वेग स्थिरांक। ये फार्मूला होता है बच्चों किसके बराबर? ये अर्ध आयु काल के बराबर। और यही चीज अभी हमको प्रूव करना है, ये चीज हमको निकालना है। ठीक है, इसी का व्यंजक प्राप्त करना है। तो परिभाषा समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी परिभाषा है। परिभाषा अकेला आएगा बच्चों 2 नंबर देकर जाएगा, लेकिन जब इसका निगमन आएगा तो भैया ये मान के चलना 3 या फिर 4 नंबर में पूछेगा। चाहे न्यूमेरिकल आए तब भी 3 नंबर का, या फिर डेरिवेशन मतलब इसका डेरिवेशन आए तब भी। चलिए इसको देखते हैं, फिर स्क्रीनशॉट करने का भी मौका देंगे। तो अर्ध आयु काल के लिए हम व्यंजक निकालेंगे, वो भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, या फिर इसको ऐसे भी बोल देगा भैया अर्ध आयु काल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, या बोलेगा बच्चों कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए, सॉरी अर्ध आयु काल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए भैया सबसे पहले अपन जान लेते हैं रसगुल्लों की प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। तो हमको मालूम है ना प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, क्योंकि उसी से व्यंजक निकालेंगे। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का भैया फार्मूला क्या होता है? होता है बच्चों के बराबर 2.303 बटे टी होता है log बेस 10 A/A-x। इतना तो हमारे हर एक प्यारे रसगुल्ले को पता होगा, है ना, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ये चीज हमने निकाला है, आप सबको बताया है। तो यहां से देखें अब भाई क्या होता है अर्ध आयु काल से। तो अर्ध आयु काल के लिए निकाल रहे हैं बच्चों, तो अर्ध आयु काल से। अब अर्ध आयु काल के अकॉर्डिंग यहां पर क्या कहा गया है कि अर्ध आयु काल में भैया जो क्या होता है ए का मान है वो तो ए ही रहेगा, बट तो कह रहा है कि टी समय के बाद जो सांद्रता होती है ना भैया, यानी जो A-x होगा वो बराबर A/2 के, यानी यहां पे जो टी समय के बाद सांद्रता होगी भैया वो अब सांद्रता क्या हो जाएगी? प्रारंभिक सांद्रता की आधी। यही तो कहा है परिभाषा में कि वह समय जितने समय में क्या होती है भैया अभिकारक की सांद्रता, यानी जो टी समय के बाद अभिकारक की सांद्रता है प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए। तो हमने A-x यानी जो टी समय के बाद सांद्रता था उसको प्रारंभिक सांद्रता के आधा कर दिया। अब तो बात समझ में आ गई। फिर आगे बच्चों जो भैया टी है, जहां पर टी रहेगा वहां पर हम अब क्या कर देंगे? टी हाफ। तो ये बेसिक सी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी होंगी। अब जब इतना कुछ कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा एकदम से आसान। अब भैया इस फार्मूले की तरफ देखिए, सारा वैल्यू यहां से इसको छाप दीजिए। तो भैया यहां पर के बराबर हो जाएगा बच्चों 2.303
और नीचे बच्चों टी के स्थान पे हमने कहा टी हाफ रख देंगे, और भैया लॉग बेस 10, और ए तो ए ही रहेगा बट ए माइनस एक्स के स्थान पे ए बाई 2, ठीक है, ए बाई 2 हो जाएगा। अब काट देते हैं, ए से ए कैंसिल हो गया बच्चों, तो के बराबर क्या आ गया 2.303, नीचे हो गया भैया टी हाफ, और उसके बाद यहां पे क्या बच गया लॉग बेस 10, और उसके बाद भाई ए से कट गया, ये बटे का बटे है बच्चों, ऊपर जाएगा तो केवल 2 हो गया। अब log 2 का मान कितना होता है, चूंकि वी नो दैट, या log 2 का मान जो होता है 0.3010, ठीक है, तो ये वैल्यू अपने को यहां पुट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा के बराबर हो जाएगा भैया 2.303, नीचे का टी हाफ और गुणे ये इस log 2 का मान 0.3010, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद भैया हम लिखेंगे के बराबर, इसका जब आप गुना करेंगे तो ये आएगा 0.693, इसका गुना याद कर लीजिए क्योंकि न्यूमेरिकल में बार बार ये चीज आएगा, log 2 का मान रखना होगा। तो log 2 का भैया 0.3010, इसका इसमें जब गुणा कराओगे 0.693 आएगा, और नीचे बच्चों टी हाफ। जब इसको अपन सही से लिखेंगे ना भैया तो हमको चाहिए टी हाफ बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.693, और बटे का बच्चों क्या हो जाएगा नीचे के हो जाएगा, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा, और यही हो जाएगा भैया अर्ध आयु काल के लिए बच्चों व्यंजक, ठीक है। टी हाफ बराबर 0.693 अपान के क्या है, वेग स्थिरांक है, टी हाफ क्या है, अर्धायु काल है। तो है ना आसान, बहुत ज्यादा ये लेंदी नहीं था, बड़ा छोटा सा एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा बिल्कुल आप लोगों की तरह ये टॉपिक है, ठीक। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट कर लेते हैं भैया। चलिए पहले इसकी परिभाषा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। उसके बाद आ जाते हैं इसके लिए भैया व्यंजक। चलिए भैया तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। परेशान ना होना क्योंकि अभी हमने बोला ना कि भैया हॉस्पिटल से आए हैं तो भी लंबी वीडियो लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन टॉपिक वाइज चलेंगे, 2-4 दिन में फिर 1 शॉट आएगा। जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का 1 शॉट भी जल्द ही आएगा 2 से 4 दिन के अंदर। परेशान नहीं रहना बबुआ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा 100% तैयारी हम करवाएंगे भाई, ये हम दावे के साथ कर रहे हैं, ठीक है, दावे के साथ बोल रहे हैं, आपको टेंशन तो लेना ही नहीं है। अभी पूरा 1 शॉट चलेगा, मैराथन चलेगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। अभी परेशान काहे हो रहे हो, अभी तो छोटा छोटा डोज आपको लेना है बस, ठीक है। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मज़ेदार टॉपिक आप तक पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।